अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सिलाई मशीन जो है ना सुइयां तोड़ती है मोटे कपड़े पे। जी ये मेरे पास मशीन पड़ी हुई है। इसमें फ़ॉल्ट ये होता है कि अगर आप बारीक कपड़े पे या आम जो कपड़ा होता है उस पर सिलाई लगाएंगे तो सुई जो है ना मशीन सही चलती है, लेकिन जैसे ही मोटा कपड़ा आता है जैसे कॉलर होता है, कफ होता है, उस पर आप सिलाई लगाएंगे तो जो है ना मशीन सुइयां तोड़ती है, आगे से नोक जो है ना मुड़ जाती है। वो उसके तो काफ़ी ज़्यादा फ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपने गौर से देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आज मैं उसका आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। ये है नुक्स जो है ना आप इंशाल्लाह घर में ख़ुद जो है ना सही कर सकेंगे। सबसे पहले ये देखें, अगर मोटे कपड़े पे आपकी मशीन जो सुइयां तोड़ रही है तो आपने सबसे पहले ये पैर को ना इस तरह, ये देखें पैर को इस तरह हिला के देखना, ठीक है। ये देखें पैर इस तरह हिल रहा है। ये सबसे पहले तो होता है कि पैर अगर लोकल क्वालिटी का लगाओ तो वो उसमें इस तरह जो है ना चालू होती है। सबसे पहले आपने पैर चेंज करना है, ठीक है। अगर आपने पैर चेंज कर लिया है तो फिर भी उसको हिलाते हैं इस तरह तो हिलता है। तो फिर इधर से दिखाएं जी, ये होता है इसके साथ गाज ब्रैकेट, ठीक है, जिसके साथ ये देखें ये गाज इसके साथ ऊपर को उठता है, इसको गाज ब्रैकेट कहते हैं। ये वाला जो पुराना हो जाता है इसमें जो है ना ये काफ़ी घिस जाता है। ये देखें इधर से दिखाएं, ये इस तरह जो है ना ये लूज़ हो जाता है, ठीक है। इधर से सारा दिखाएं, ये देखें इस तरह। फिर जब हो जाता है तो जो है ना बारीक कपड़े पे तो मशीन सही चलती है, लेकिन मोटे कपड़े पे जैसे ही आती है आपकी जो है ना सुई की नोक जो आगे से वो मुड़ जाती है तो सुई आपकी जो है ना टूट जाती है, बाद में कपड़ा ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको इसको सही करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें जी, आपने इसको किस तरह सही करना है ये आप घर में ख़ुद सही कर सकते हैं, मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बस आपने गौर से देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी जो है ना लाइक किया करें और कमेंट किया करें। और अगर आपकी मशीन में कोई मसला हो, किसी तरह का भी कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर ना एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये देखें ऊपर से ये वाली टोपी जो होती है इसकी, ये टोपी हाथ से खुल जाती है, ज़्यादा टाइट भी हो जाती है, ठीक है। ये पुरानी मशीनों की ना काफ़ी टाइट भी हो जाती है। या प्लास से लेके ना ये देखें इस तरह, ये प्लास का ये हिस्सा इससे इस तरह पकड़ के भी ऐसे भी खोल सकते हैं। ये इसकी खुल रही है, हाथ से मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, ये खुल गई है। उसके बाद ये देखें ये स्प्रिंग जो है ना ये देखें इसका आ रहा है खुद ही बाहर। सब मशीनों का नहीं आता, जो ज़्यादा पुरानी मशीनें हो जाती हैं अंदर कचरा वगैरह हो जाता है तो ये स्प्रिंग सही तरह से बाहर नहीं आता। आपने ये देखें पेचकस लेना, इस तरह इधर लगाना है पेचकस और नीचे से सारा दिखाएं, नीचे से इस तरह जो है ना हाथ से इस तरह मारना, इस तरह फिर स्प्रिंग आ जाएगा बाहर। ये इसका तो आ रहा है लेकिन मैं आपको जो है ना तरीका सारा बता रहा हूँ। ये देखें इस तरह आपने स्प्रिंग बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ये वाला आपने पेच लूज़ करना है, ये वाला पेच सारा नहीं खोलना, बस एक दो चूड़ियाँ जो है ना आपने लूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये देखें ये गाज जो है ना नीचे से टेढ़ा किया होता है पैर की सेटिंग के लिए। ये इसको इस तरह, ये देखें ये अगर नहीं, ये आपको कुंडी अगर तंग कर रही है तो इसको भी आप जो है ना कुंडी को भी आप खोल के रख सकते हैं, ठीक है। ये मैं कुंडी भी इसके खोल देता हूँ। ये देखें इस तरह अगर आपका आ रहा है नीचे, ठीक है, नहीं तो इधर से ये देखें नीचे इस तरह कपड़ा रखना है, ये नीचे इस तरह हाथ रखना है, ठीक है। इधर से आपने गाज ब्रैकेट को ये देखें इस तरह, ये गाज इसका जो है ना ये देखें ये बाहर आ गया। अच्छा ये देखें ये वाली जो चीज़ है ना ये इसमें चलती है और ये देखें ये काफ़ी जो है ना लूज़ हो गया। इसको आपने किस तरह सही करना है, इधर लेके ये देखें इधर कोई भी आपके पास चीज़ हो, ये थोड़ी के साथ ना इस तरह सीधा नहीं रखना, इसके साथ थोड़ा इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। ये देखें इधर जो ना आपने इस तरह चोट लगानी है, ये चोट लगानी है। ये देखें इधर से ये जो है ना थोड़ा इधर से ये नुक्कर सी बन गई है इसकी और दूसरी साइड से इधर से बन गया। इसी तरह दूसरी साइड को थोड़ा सा टेढ़ा करके
ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाना, ये देगी लोहे का बना होता है, ये टूट जाता है। ठीक है, इस तरह आपने दोनों साइड से जो है ना इस तरह करना है। ठीक है, और इसको ना फिर आपने इस तरह जो है ना लगा देना है। ये देखिए लगाने का तरीका देख लें। ये सबसे पहले इसको इस तरह लगाना है, ये गाज ऊपर से आपने इस तरह जो है ना लगा देना है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये अगर बहुत ज़्यादा इसमें लूज़ हो गया होगा तो फिर ये टाइट करने से टाइट नहीं होता, फिर नया गाज ब्रैकेट लगाना पड़ता है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि नया गाज ब्रैकेट अगर लगाना पड़े, ये तो मैं टाइट करके देख रहा हूँ। ठीक है, अगर नया गाज ब्रैकेट लगाना पड़े तो वो किस तरह लगता है वो भी मैं आपको इस पर ना एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये इस तरह आपने टाइट करना है। दोबारा जो है ना ये देखें, इस तरह स्प्रिंग लगा देना है। ये आपने ऊपर से टोपी टाइट कर देनी है। ये टोपी टाइट करके आपने ये देखना है, इसको इस तरह लिफ्टर इसको कहते हैं, जिसने इसको उठाना होता है, इसको उठा के देखना है कि बहुत ज़्यादा ये टाइट जो है ना स्प्रिंग है, ये बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना। लूज़ होगा तो फिर भी आपकी कपड़े की सिलाई जो है ना, मशीन आपकी सारी सही होगी। ये लूज़ होगा, पैर पे ज़्यादा इसका वज़न नहीं पड़ेगा तो सिलाई की सफाई नहीं आती। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा। ये देखें इस तरह जो है ना, इतना सा, ये देखें ऐसे होना चाहिए। इसके बाद ये देखें, जब ये नीचे हो तो नीचे से दिखाएं। ये गाज का जो है ना तकरीबन इतना सा नीचे से जो है ना, इतना थोड़ा सा फासला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना ये देखें इधर इस तरह उठाना है, ये पेच लगाना है। ये देखें, ये पुराना पैर था, ये काफ़ी जो है ना इधर से ये इस तरह लूज़ था, ये मैंने चेंज कर दिया, ये नया पैर लगा दिया। ये देखें इस तरह आपने पैर लगाना है। ये पैर जो लगा के आपने इसको लिफ्टर को जब ये देखिए इस तरह टाइट करना है, ऊपर उठाना है तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ना आपके डबल कपड़े से जो है ना, जिस पे कॉलर कफ पे जो है ना आराम से नीचे से गुजर जाए, इतना सा बस उठाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है। ऊपर से फिर जो है ना ये देखें इधर से नीचे से सामने से दिखाएं, ये तकरीबन इतना जो है ना, इसके नीचे जो है ना उंगली इस तरह नहीं जानी चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए। अब इधर से देखें, अब दोबारा आपने जब पैर की सेटिंग करनी है, ये देखें ये सुई उसके ऊपर लग रही है। ये देखें, इसको आपने पैर को सीधा करके लगाना है, सुई दरमियान में होनी चाहिए। ये देखें इधर से आपने इसको लूज़ करना है, ये वाली चीज़, ये इधर से आपने लूज़ करना है। और ये देखें इधर से जो आपने ये देखें, ये सुई इसके बिल्कुल दरमियान में चलनी चाहिए। हाँ, ये देखें इधर से लूज़ करना है। ये देखें इधर से लूज़ करके इसको पैर को बिल्कुल सीधा करना है। ये ना हो कि आपका पैर टेढ़ा लग जाए और दोबारा सुइयाँ जो है ना ऊपर ला के टूटनी शुरू हो जाए। ये अब चेक करते हैं, हमने गज ब्रैकेट चेंज नहीं किया। ये देखें जी, अब मैं आपको ये पैर ये देखें इधर से दिखाएं, ये देखो मैं आपको पैर इसकी जो है ना, ये इस तरह जो इस तरह हिल रहा था बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आपकी ये वाली जो है ना प्रॉब्लम, इसकी सुइयाँ तोड़ने वाली, ठीक है, आप अगर वीडियो गौर से देखेंगे तो ये सारा काम मुश्किल कोई भी नहीं है इसमें, ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली आपकी प्रॉब्लम जो है ना सुइयाँ तोड़ने वाली, जितने मर्जी मोटे कपड़े पे आप सिलाई करेंगे इसका जो है ना फॉल्ट दूर हो गया। ठीक है, इधर से इसको मैंने टाइट कर दिया। और एक बात जो मैंने पहले बताई है कि अगर ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है तो फिर इस तरह टाइट करने से नहीं होता, वो आपको गज ब्रैकेट नया लगाना पड़ता है। उस पर जो है ना मैं इंशाल्लाह एक जो है ना वीडियो बना दूंगा कि नया गज ब्रैकेट कैसे लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।